हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपना जो है 12th आरबीएससी का टॉपिक जो है अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। ओके, तो स्टार्ट क्या कर रखा है, स्टार्ट है अपना रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर डिटेल जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एपोमिक्सिस का, वो जो है हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज जो है हम आगे पढ़ेंगे और हम जो है आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उस चैप्टर के लास्ट में था उसको कंप्लीट डिटेल करके जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द प्रेजेंट इन द फ्लावर, उनका कंप्लीट डिटेलिंग करेंगे, उनका ओरिजिनेशन, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट और उन सब के बारे में जो है जानेंगे। तो अपना टॉपिक जो है सेकेंड चैप्टर है मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इनका जो है डेवलपमेंट जो है वो पढ़ेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले जो है टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं और थोड़ा प्रीवियसली जो लिखा हुआ है उसको भी रिवाइज करेंगे अपन। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, वर्ड यूज हो रहा है गेमेट। तो आपको जो है गेमेट से समझ जाना है कि जो सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है, जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, उन सेल्स को गेमेट बोलते हैं और उनका डेवलपमेंट हम करवाएंगे। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था पोलन्स जो कि एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंथर कैसे बना, उन सब की डिटेल करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में ओवरी के अंदर मौजूद जो फीमेल गेमेट था ओव्यूल, उसके बारे में बताया था। इसकी भी कंप्लीट डिटेलिंग जानेंगे। ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरीज और ओव्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो इनकी डिटेलिंग जो है आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो प्रीवियसली पहले जो है हम पीछे जो पढ़ाया है थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ बातें इन वेरी शॉर्ट। तो हमने पढ़ा था ये जो पार्ट था फ्लावर के अंदर, ये क्या था, कार्पेल या बोले तो पिस्टल, जिसको बोलते हैं गायनोसियम। ओके, इसके साथ यहां पर जो थे अटैच थे और वो जो अटैचमेंट था ये जो थे स्टेमन थे जो किसमें इंक्लूड होते हैं, एंड्रोसियम। ओके, तो और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि पेटल्स होती हैं यहाँ पे, पेटल्स जो कि आती हैं करोला के अंदर या कोरोला, और लास्ट में यहाँ पर कुछ लीफ लाइक प्रोजेक्शंस था जिनको अपन ने बोला था सिपल्स या बोल सकते हैं कैलेक्स। ये सभी के सभी चार वल हैं इसमें, फर्स्ट वल, सेकंड वल, थर्ड वल और फोर्थ वल। ये जो थर्ड वल है और ये जो फोर्थ वल है ये रिप्रोडक्टिव वल्स होते हैं। आगे बात समझ में। और बाकी जो है वो एक्सेसरी वल्स हैं, मतलब इनका रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सारे के सारे कहाँ अटैच होते हैं, तो ये अटैच होते हैं इस पोर्शन से जिसको बोलते हैं थैलेमस, या इसी पोर्शन को बोला जाता है रिसेप्टेकल। और इसके साथ जो है ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर स्टॉक या बोल सकते हैं अपन पेडिसेल। ये हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अभी भी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट। तो ये पार्ट की बात करनी है, इस पार्ट की बात करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर इस पोर्शन का। तो ये जो है ये क्या है, ये है स्टेमन। ओके, एंड्रोसियम, इसका अपर पोर्शन जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंथर। ये पोर्शन जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो पोर्शन होता है ये इसका बेस होता है जो अटैच होता है विद द थैलेमस। हम बात करेंगे इस वीडियो में ये जो स्ट्रक्चर है जो गायनोसियम है इसकी बात करेंगे। और यहां इसका पोर्शन जो था इसको अपन ने क्या बोला, स्टिग्मा। ये पोर्शन जो है इसको क्या बोला, स्टाइल। ये क्या था, ओवेरी, और इसके अंदर क्या था, ओव्यूल। तो इनके बारे में जो है डिटेल हम जानेंगे। तो चैप्टर की ओर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर में सबसे पहले लिखा हुआ है फ्लावर
is a modified stem or shoot। जो फ्लावर है वो क्या है, वो एक मॉडिफाइड स्टेम है या सूट है। अब इसको मॉडिफाइड स्टेम और सूट क्यों बोलते हैं, तो देखिए ये जब प्लांट जो है ओरिजिनेट होता है, जब प्लांट जो होता है सीड को अपन डालते हैं, जब उसमें स्टेम ओरिजिनेट होता है और स्टेम के किसी भी ब्रांच से जब फ्लावर बनना होता है, तो सबसे ऊपर उस स्टेम के ब्रांच में यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो टिश्यू क्या होता है, वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। यहीं से सबसे पहले जो है, अब ये स्टेम है या ब्रांच है तो इसके ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे नोड होंगे, और नोड होंगे तो इंटरनोड होंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। अब यहां से जो है मान लीजिए ये स्टेमन का या काइनोसिम वाले पोर्शन का डेवलपमेंट हुआ। अब इन्हीं ये जो नोड्स हैं इन्हीं से किसी से जो है सीपल का डेवलपमेंट होगा, किसी से जो है पेटल्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीजें किससे डेवलप हुई, स्टेम से या शूट वाले पार्ट पोर्शन से या ब्रांचेस से। तो इसलिए फ्लावर जो है उसको क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है। स्टेम जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है। 11th क्लास में भी ये बातें जो है आ चुकी है। बड जो होती है कैसे यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम में डेवलप होती है और कैसे वो बड जो है एक फ्लावर का फॉर्मेशन कर देती है। तो इसलिए इसको मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है, मींस टू द पार्ट ऑफ द स्टेम बट इट इज मॉडिफाइड इनटू द फ्लावर। ओके, तो फर्स्टली जो है इसके बारे में आपको बताया गया है। सेकेंड जो है आपको इसके अंदर बताया गया है वही फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको बता चुका। तो अब जो है हम इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले थर्ड वर्ल की बात कर लेते हैं। थर्ड वर्ल, जो थर्ड वर्ल होता है या बोल सकते हैं थर्ड और फोर्थ जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव वर्ल होते हैं। जो थर्ड वर्ल होता है वो होता है स्टेमन। और स्टेमन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, अपर पोर्शन है और ये इसका लोअर पोर्शन है। अपर पोर्शन जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा सोलन स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एंथर, और नीचे जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल पार्ट है थोड़ा सा, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसके अलावा कौन से पार्ट है, इसके अलावा ये पार्ट है जहां पर ये अटैच होता है किसके साथ, थैलेमस के साथ। ये थैलेमस के साथ अटैच हो सकता है और अटैच हो सकता है टू पेटल्स, पेटल के साथ अटैच हो सकता है। अब ऊपर की तरफ ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, एंथर है। एंथर के बीच में ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कनेक्टिव। अब कनेक्टिव ने क्या कर रखा है, तो कनेक्टिव ने इसका ये फर्स्ट लोब है और ये जो है सेकंड लोब है इसका, इन दोनों लोब को अटैच कर रखा है, दोनों लोब को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिव। ये बेसल पार्ट है जो जुड़ा हुआ है किसके साथ है, थैलेमस के साथ। अब अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कर दिया जाए ऐसे, अगर इसको कट करके देखा जाए इसके अंदर, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप से जो है हमको देखने को मिलेगा। और बीच में ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये है वो कनेक्टिव। हमने क्या किया है, मान लीजिए ये एंथर है, इसको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन करा है, उसके ऊपर का डिटेल पढ़ रहे हैं अपन। तो इसके अंदर देखो 4 चेंबर बने हुए हैं, कॉर्नर के अंदर 4 चेंबर। ये चेंबर जो है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इन्हीं के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, या आप कह सकते हो इसी के अंदर पोलन का फॉर्मेशन होता है। और पोलन क्या होता है, पोलन जो होता है वो मेल गैमेट होता है। उसके ऊपर जो है हमको 4 टाइप का वर्ल्स, यहाँ पर 4 टाइप का लेयर देखने को मिलता है, सेल्स की 4 तरह के लेयर्स, जिसकी डिटेल हम आगे करेंगे। ये जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर वॉल। कैसे बनी ये एंथर वॉल डिटेल में अभी जानेंगे हम, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। उससे पहले कुछ बातें, ये जो मैंने यहाँ पर एंथर बनाया है, ये एंथर जो है ये बाइलोब एंथर है। बाइलोब एंथर, बाइलोब मतलब इसमें 2 लोब है, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब। ये जो एंथर है ये सिंगल लोब है, सिंगल लोब एंथर। तो एंथर जो होते हैं वो बाइलोब हो सकते हैं और एक लोब वाला हो सकता है, 1 लोब हो सकता है, सिंगल लोब हो सकते हैं। तो क्या बोला जाता है और किसमें देखने को मिलता है, जिनके अंदर 2 लोब मौजूद होते हैं, 2 लोब का प्रेजेंस होता है, तो उनको तो क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डाइथिकस।
डाइथिकस टाइप ऑफ एंथर, डाइथिकस टाइप ऑफ एंथर। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, एग्जांपल है इसका, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर डाइथिकस टाइप का ही एंथर देखने को मिलता है। और ये जो है ये है सिंगल लोब। ये किसके अंदर मिलता है? तो एक फैमिली है मालवेसी, मालवेसी फैमिली जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सिंगल लोब एंथर होता है। वो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, ज्यादातर में तो यही मिलेगा आपको, लेकिन जो सिंगल लोब एंथर किसे मिलेगा? मालवेसी फैमिली में। इसके मेंबर कौन है? जैसे कि कॉटन हो गया, हिबिस्कस जिसको अपन चाइना रोज बोलते हैं, हिबिस्कस और कॉटन, इनके अंदर जो एंथर होता है वो कैसा होता है? सिंगल लोब होता है। तो सिंगल लोब कैटेगरी जो होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मोनोथिकस। वो क्या है? वो डाइथिकस। ओके, तो आगे हम क्या जानने वाले हैं? हम जानेंगे अब एंथर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओरिजिनेशन ऑफ एंथर। तो उसके बारे में जो आगे डिटेल करेंगे। सिंपली हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर जानेंगे, उसका डेवलपमेंट जानेंगे, मतलब इन शॉर्ट बताते हैं आपको, पोलन के बारे में जानेंगे सब कुछ। पोलन कहाँ बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो ओव्यूल के साथ जाकर फ्यूज कैसे करता है, और आगे जाकर फॉर्मेशन किसका होता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उनसे पहले जो डिटेल बुक में दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले दे रखा है ओरिजिनेशन ऑफ एंथर। एंथर जो है उस एंथर का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में। तो पहले जो है आपको इस एंथर के इसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले जब फ्लावर डेवलप होता है तो उस फ्लावर के अंदर सेल का एक मास होता है। सर मान लीजिए ये एंड्रोसियम वाला पोर्शन है जो डेवलप हो रहा है, या एक बड मान लीजिए जो डेवलप हो रही है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं ऐसे। ये वो सिचुएशन बता रहा हूं आपको जब फ्लावर डेवलप हो रहा है, फ्लावर बना नहीं है अभी, अभी बड ही है, और उसके अंदर सेल का एक मास है, और ये सभी सेल जो हैं शेप साइज सब में इक्वल है, ये सभी सेल्स जो हैं वो होमोजेनस हैं। अपर लेयर जो है इसको मान लेते हैं, मान लीजिए बाहर की जो सेल्स हैं वो लेयर जो है कौन सी है? एपिडर्मिस, और उसके नीचे कौन सी सेल्स हैं? वो है हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स, मान लीजिए यहाँ की कुछ सेल्स, मान लीजिए ये सेल या ये सेल, इनमें से कुछ सेल जो होती हैं वो क्या हो जाती है? उनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो डेंस हो जाता है, घना हो जाता है एकदम से, और वो उनका साइज जो है वो कैसा हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है, और वो कहाँ चली जाती है? वो कॉर्नर के अंदर चली जाती है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ कैसे बन जाएगी? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। इस टाइप से मान लीजिए ये ऊपर का एपिडर्मिस का लेयर है, ओके। कुछ सेल्स जो बड़ी हो चुकी हैं हाइपोडर्मिल से, ऐसे कुछ सेल्स जो हैं बड़ी हो चुकी हैं यहाँ ऐसे, ये सेल्स जिनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस हो चुका है, साइज जो है वो लार्ज हो चुका है, ओके। तो ये सेल्स जो है बड़ी हो चुकी हैं। अब इन सेल के अंदर क्या चलेगा? इन सेल को हम बोलेंगे आर्किस्पोरियल, या कुछ जो है इनको आर्चिस्पोरियल भी बोलते हैं। तो आर्किस्पोरियल सेल्स बनेंगी ये, इनको अब आर्किस्पोरियल सेल्स बोला जाएगा। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी आर्किस्पोरियल सेल्स बन रही है, इसलिए ये टाइप कौन सा होता है? ये टाइप होता है यूस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट टाइप। ये वर्ड जो है बुक में यूज हुआ है क्योंकि बहुत सारी, यहां पर देखिए ये आर्किस्पोरियल्स, ये आर्किस्पोरियल सेल्स, ये आर्किस्पोरियल सेल्स,
तो ये आर्किस्पोरियल सेल्स बहुत सारी बन रही है, इसलिए ये जो टाइप है ये कैसा है, ये यूस्पोरेंजिएट टाइप का है। जो एंथर है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का है। अब इसमें क्या चलेगा, ये जो सेल जो बड़ी हो चुकी है, इन सेल के अंदर पेरिक्लिनल या पेरिक्लाइनल डिवीजन चलेगा। मतलब से ये मान लीजिए वो ये मास है, इसके अंदर के कुछ सेल्स ये जो आर्किस्पोरियल बन चुकी है, इनके अंदर क्या चलेगा, इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन चलेगा। और पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, एक सेल डिवाइड करके कुछ ऐसी हो जाती है इस टाइप में, अपर पोर्शन पे और एक लोअर पोर्शन पे, ऐसे डिवीजन चलेगा ऐसे। इस टाइप से अब इनमें डिवीजन चलता रहेगा ऐसे। ऊपर और नीचे, तो इसमें दो सेल बनती हैं। जब आर्किस्पोरियल सेल्स का डिवीजन होता है तो दो सेल बनती है, एक तो अपर सेल है और एक लोअर सेल है। अपर सेल जो होती है ये बनाती है एंथर वॉल। अब आप जो है प्रीवियसली बैक में वीडियो के बैक में जाकर देखेंगे, मैंने आपको एंथर वॉल बताया था। हमने 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जाने, माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर 4 लेयर्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, एंथर वॉल। तो ये जो ऊपर वाली सेल्स होती हैं ये क्या बनाती है, ये एंथर वॉल बनाती है। और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पेराइटल सेल्स। ये पेराइटल सेल्स होती है वो क्या बनाती है, एंथर वॉल। और एंथर वॉल के अंदर जो है 4 लेयर आती हैं। अब वो 4 लेयर, इन चारों लेयर के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे। ये 4 लेयर जो है वो कौन सी है, फर्स्ट जो है वो है एपिडर्मिस। अच्छा मैं यहां नोट करवा देता हूं, ये जो 4 लेयर हैं, ये 4 लेयर कौन सी है, फर्स्ट जो है वो है एपिडर्मिस। किसकी लेयर है, ये लेयर है एंथर वॉल का। एंथर वॉल किससे बना, तो ऊपर वाली जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, जो जिनको पेराइटल सेल्स बोला गया है, जो आर्किस्पोरियल सेल्स के डिवीजन से बनी है, इनसे। तो ये 4 लेयर जो है उनकी सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो कौन सी है, एपिडर्मिस। सेकंड जो है वो कौन सा है, वो है एंडोथीसियम। और तीसरा जो है वो कौन सा है, मिडल लेयर। इनकी डिटेल करेंगे, पूरा जानेंगे सेल कैसा है, इनका साइज कैसा है, शेप कैसा है, फंक्शन कैसा है। और इनकी जो फोर्थ सेल है वो कौन सी है, वो है टपेटम। और जो नीचे की तरफ जो सेल है, ये वाली सेल, इनको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स, ये स्पोरोजिनस सेल्स जो होती हैं ये बनाती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, या एमएमसी आगे बनाएंगे, मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे जिनसे स्पोर बनेंगे। अब ये जो पूरा डिटेल बताया है इसको जो है शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देते हैं एक बार। तो समझना ऐसा है कि जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है तो बड के अंदर एक सेल का मास है जिसमें सभी सेल्स जो हैं वो एक जैसी हैं, होमोजेनस सेल्स का एक मास है। ऊपर की लेयर को एपिडर्मिस मान लेते हैं, नीचे की जो सेल्स है वो हाइपोडर्मिस हैं। उसमें हाइपोडर्मल की कुछ सेल्स जो होती हैं उनका प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, वो साइज में कैसे हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और कहाँ चली जाती हैं, कॉर्नर्स के ऊपर चली जाती हैं। मान लीजिए ये शेप जो है कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा। ये वो सेल्स हैं जो क्या हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं। अब इन सेल्स को क्या बोलेंगे अपन, आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स के अंदर क्या चलेगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन चलेगा। मतलब एक सेल ऊपर की तरफ ऐसे और ऐसे, इस टाइप से डिवीजन चलेगा। ऊपर वाली जो सेल्स हैं इनको क्या बोलेंगे अपन, पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स क्या बनाएगी, पेराइटल सेल बनाएगी एंथर वॉल। एंथर वॉल के अंदर कितना लेयर, 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टपेटम। और ये जो लेयर है नीचे वाली, ये सेल्स कौन सी हैं, बहुत सारी सेल्स होंगी, मैं आपको सिंगली एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। ये है स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स ये क्या बनाएगी, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेगी। जो अभी आपको प्रीवियसली बताए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एंथर के अंदर, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसका फॉर्मेशन करेगी। ओके, तो अब जो है एंथर का स्ट्रक्चर जो है पूरा डिटेल में जान लेते हैं। अब इसमें बहुत सारी आर्किस्पोरियल सेल्स बनती है, इसलिए इसका कौन सा टाइप है, इसको बोलते हैं यूस्पोरेंजिया टाइप। ओके, ये यूस्पोरेंजिया टाइप है, एंथर है।
तो आगे जान लेते हैं। ये मैं स्टेमन बनाया फिर से, ये बाइलोब एंथर है, इसका मैं ऐसे सेक्शन करता हूँ, इसको मैं ऐसे ट्रांसवर्सली कट करता हूँ, तो कट करने के बाद इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसी दिखाई देती है। पूरा जानेंगे इसमें। सबसे पहले ऐसा, इसमें सबसे ऊपर जो सेल्स का लेयर होता है, ये लेयर जो है इसको बोलेंगे अपन एपिडर्मिस। फिर कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होती हैं यहाँ पे ऐसे, पहली सेल्स होती है एकदम फ्लैट होती हैं, और ये सेल्स होती हैं थोड़ा क्यूबिकल होती हैं ऐसा, ये भी सिंगल लेयर ही होती हैं, ये फ्लैट नहीं होती। लेकिन ये लेयर जो है ये कौन सा है, ये एंडोथीसियम है। पूरा डिटेल करेंगे इनका। उसके बाद जो है ऐसी कुछ सेल्स होती हैं जिनकी 2-3 लेयर होती है इसके अंदर ऐसा, ये जो लेयर है ये कौन सी है, मिडल लेयर। और मिडल लेयर की कम से कम 3 सेल्स वाली लेयर होती है, 2 से 3 सेल वाली लेयर। और फिर उसमें जो है लास्ट में जो सेल्स आती हैं, जो थोड़ा पिरामिडिकल शेप होती हैं, पिरामिड जैसा शेप होता है उनका, ये जो सेल्स हैं ये जो है वो है टपेटा। अंदर की तरफ जो है ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो स्पोर होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, मतलब हम कह सकते हैं पोलन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जिनसे स्पोर फॉर्मेशन होता है, पोलन्स का फॉर्मेशन होता है, उसकी डिटेल करेंगे। अब यहां से यहां तक की जो लेयर है ये 4 लेयर, जिसके अंदर कौन है, एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडल लेयर है, टपेटम है, ये होता है एंथर वॉल, 4 लेयर स्ट्रक्चर। इसमें एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोथीसियम जो है वो भी सिंगल लेयर, और मिडल लेयर है वो 2 to 3 लेयर, और टपेटम जो है वो भी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। तो एंथर वॉल जो है इसका फॉर्मेशन किससे हुआ, पेराइटल सेल से। आगे स्पोरेल ने डिवीजन करा, पेराइटल सेल्स ने इसको बनाया। और ये नीचे जो सेल्स हैं ये सेल का जो मास है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, ओके, ये जो सेल्स है किससे बनी, ये स्पोरोजिनस सेल से बनी, जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, ये जो एंथर का सेक्शन है ये कैसा एंथर है, बाइलोब है। देखो एक लोब तो ये रहा इधर वाला, एक लोब ये रहा, बीच का ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर जो सेल्स हैं ये सेल्स जो हैं ये स्टेराइल है। स्टेराइल मतलब इनका रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन में कोई भी पार्ट या रिप्रोडक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है कनेक्टिव पार्ट, ओके। उसके बाद यहां देखिए, इसमें यहां पर स्पेस, यहां पर स्पेस, ये एंथर के अंदर यहां पर जगह है, कुछ यहां पर जगह है साइड में। ये जो एरिया है ये है स्टोमियम, यहां से डिहेसेंस होता है, एंथर फटता है, फिर पोलन्स रिलीज होते हैं उसमें। तो ऐसा ये सभी लेयर जो हैं यही, मैंने तो सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर बनाए, ये सभी के ऊपर है यहाँ पे, ओके। ये बाहर की जो एपिडर्मिस है ये सबके ऊपर है, एंडोथीसियम है वो भी सबके ऊपर है, ये बीच वाला पोर्शन जो है ये कनेक्टिव है, ये पोर्शन जो है ये स्टोमियम है। अब जो है आगे हम कल चैप्टर में एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर टपेटम इनकी जानकारी करेंगे। पोलन्स कैसे बनते हैं, क्योंकि टॉपिक क्या था अपना, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट को बनाना है। अभी तो सिर्फ हमने एंथर को बनाया है और एंथर के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करा है, ठीक है। अभी हम पोलन्स को भी बनाएंगे, उससे पहले हम एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर टपेटम जो इनका फंक्शनिंग जानेंगे, ये कितना लेयर स्ट्रक्चर है, इनका फंक्शन क्या है, सब इनके बारे में डिटेल करेंगे।